प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए है तो वो तुम्हारी ही होगी और तुम्हें हर परीक्षा पार करनी होगी जब तक कि वो आखिरकार सच न हो जाए। क्या तुम मेरा यकीन नहीं करते? तो ये कहानी सुनो और देखोगे। सावधान, इसमें स्पॉइलर है। कहानी की शुरुआत मिस्टर लिन सुयंग के एक कर्मचारी को निकालने से होती है, इसलिए एक बदले की जरूरत पड़ती है। हम क्याओ यू से भी मिलते हैं, जो एक शर्मीली लेकिन खुश मिजाज और बुद्धिमान लड़की है। क्याओ यू 10,000 युआन की तनख्वाह पर ये काम स्वीकार कर लेती है। वो मिस्टर लिन के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है और कोई जवाब न मिलने पर अंदर जाने का फैसला करती है। क्याओ यू घर के कमरों की सफाई करती है और उसे एक हैरानी होती है। मिस्टर लिन उस संपत्ति के अंदर मौजूद हैं, हालांकि वो उसे देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें उसकी मौजूदगी का पता नहीं चलता। क्याओ यू शॉवर में छिप जाती है, लेकिन वो नहाने के लिए अंदर आ जाते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो लगभग पकड़ी जाती है। मिस्टर लिन उसे सुन लेते हैं और ठीक उसी पल मिसेस केन घर पहुंचती हैं, जो क्याओ यू को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन मिस्टर लिन उसका बचाव करते हैं और उसे नौकरी पर रखने का फैसला करते हैं, जो क्याओ यू के लिए अच्छी बात है क्योंकि उसकी माँ की बीमारी के कारण वो कर्ज में डूबी हुई है। इसलिए क्याओ यू अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देती है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके पिता उसकी तनख्वाह ले चुके थे। क्याओ यू अगले दिन मिस्टर लिन के घर लौटती है, लेकिन थोड़ी देर से, जिससे पहली छाप खराब बनती है। मिस्टर लिन थोड़ी सी झपकी लेते हैं और क्याओ यू उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए उनके बारे में जानकारी ढूंढती है। रात हो जाती है और सोने का समय आ जाता है। हालांकि मिस्टर लिन को बहुत भयानक दर्द होता है और क्याओ यू कमरे को ठंडा करने के लिए खिड़की खोल देती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से कोई बालकनी से उसकी तस्वीरें ले लेता है। क्याओ यू मिस्टर लिन के पास बैठती है। सोते हुए मिस्टर लिन उसे गले लगाते हैं। अगले दिन मिस्टर लिन को फोन आता है। पिछली रात ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गई थी, जिससे मिसेस किन को जलन होती है और वो आखिर में मिस सैंडी से मदद मांगती हैं। मिस्टर लिन क्याओ यू को अपने काम पर ले जाते हैं, लेकिन उनके रोमांस की अफवाहें हवा में तैर रही हैं। क्याओ यू को सैंडी की एक संदिग्ध कॉल आती है, जिसमें उसे सोलाई कैफे बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर सैंडी उसका सामना करती है और उसे ये जानने की मांग करती है कि उसका लिन के साथ किस तरह का रिश्ता है। झगड़े के दौरान सैंडी उस पर अपनी कॉफी का कप फेंक देती है, जिससे क्याओ यू के कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम लिन चेन है, जो पूरा झगड़ा देख रहा था, आखिर में क्याओ यू को अपना कोट देकर उसकी मदद करता है। दूसरी ओर मिस्टर लिन को एक महिला का फोन आता है, जो उन्हें क्याओ यू के साथ उनके रोमांस के बारे में चेतावनी देती है। इसी बीच क्याओ यू अपने दोस्तों से मिलती है ताकि उस रात एक पार्टी में जा सके। उसी पार्टी में चेन की मुलाकात क्याओ यू की दोस्त ऑरेंज से होती है, जो वहीं मौजूद थी। वहां ऑरेंज उसे क्याओ यू के काम के बारे में बताती है, जो मिस्टर लिन की देखभाल करना है। अगले दिन लिन अपने काम पर होता है और क्याओ यू घर साफ करती है। इस बार सब कुछ ठीक है। फिर लिन अपनी मंगेतर के जन्मदिन पर जाता है। अपनी ओर से चेन क्याओ यू को साथ में समय बिताने के लिए आमंत्रित करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो उसे एक हेयर सैलून ले जाता है ताकि उसका नया लुक बन सके। पार्टी में पहुंचने पर मिस्टर लिन चेन से बात करने जाते हैं और क्याओ यू को उसके पिता का फोन आता है, जिन्हें कुछ अपराधियों के कर्ज से निकलने के लिए पैसे चाहिए। हालांकि क्याओ यू उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। दुर्भाग्य से मिसेस किन वो बातचीत सुन लेती हैं, इसलिए सैंडी जाकर क्याओ यू का सामना करती है, क्योंकि उसका मिस्टर लिन के साथ किसी तरह का रिश्ता है, जबकि वो पहले से मंगनीशुदा है। उसी क्षण श्याओ आता है, जो मिस्टर लिन का एक कर्मचारी है और क्याओ यू पर चढ़ दौड़ता है, क्योंकि उसने उसे बात करते समय कुछ रूखा व्यवहार किया था। लेकिन खुशकिस्मती से एक कर्मचारी बीच में आकर सैंडी और श्याओ से उसका बचाव करता है। रात होने पर क्याओ यू और मिस्टर लिन जो हुआ उससे प्रभावित रह जाते हैं। दोनों जो हुआ उसके बारे में बहस करते हैं और थोड़े उदास मन से सोने चले जाते हैं। अगले दिन चेन की मुलाकात क्याओ यू की दोस्त ऑरेंज से एक पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम में होती है, लेकिन बातचीत थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ऑरेंज को किताबें पसंद नहीं है। इसके अलावा चेन एक राज छिपाता है और वो ये है कि वही मिडनाइट है, एक प्रसिद्ध लेखक। उसी दिन मिस्टर लिन काम पर जाते हैं, जबकि क्याओ यू घर पर रहती है। ड्रामे के बीच श्रीमती किन चेन के पास आती हैं, लेकिन क्याओ यू को मिस्टर लिन से दूर करने की बुरी योजना में चेन मदद नहीं करता। दूसरी ओर क्याओ यू घर पर
मिस्टर लिन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, उनके और अपने दोस्तों की सलाह को ध्यान में रखते हुए। रात होने पर कायू उन्हें खाने के लिए बुलाती है, जहां वो उससे अपने जज्बात कबूल करते हैं। लेकिन रेस्तरां से बाहर निकलते समय कायू का बैग चोरी हो जाता है, जिससे डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। अगर कायू कराकस आए तो मर जाएगी। अगले दिन चेन मिस्टर लिन को बताता है कि उनकी मंगेतर क्या योजना बना रही है। एक दिन बाद क्याओयू घर के कामों में लगी होती है, लेकिन मिस्टर लिन की आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए क्याओयू मालिश देकर उनकी मदद करती है। कुछ देर बाद चायू को उसके दोस्त चेंगमू का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसके पिता ने उससे पैसे मांगे थे। चायू अपने पिता का सामना करती है और उस रात एक पार्टी में जाती है, जहां चैन भी मौजूद होता है। वहां वो देखता है कि एक आदमी चाओ को परेशान कर रहा है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिर चैन चाओ को मिस्टर लिन के घर छोड़ता है। जाने से पहले वो चाओ को एक प्यारा सा चुंबन देता है। इस लड़की पर तो लड़कों की बारिश हो रही है। एक और दृश्य में क्याओ अपने दोस्त चेंगमू के साथ खाने जाती है और स्वीकार करती है कि उसके अपने बॉस के लिए भावनाएं हैं। दूसरी ओर मिस्टर लिन एक नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं और वो पुष्टि करता है कि उनकी नजर बेहतर हो रही है, लेकिन वो इसे राज रखने का फैसला करते हैं। घर पहुंचने पर क्याओयू मिस्टर लिन के लिए टोफू और नूडल्स की एक नई रेसिपी बनाती है, लेकिन वो उन्हें खाने से इनकार कर देते हैं। इससे पहले क्याओयू एक कुकिंग प्रतियोगिता में नाम लिखवा चुकी थी। ये कार्यक्रम क्याओयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आसानी से बाकी प्रतियोगियों को हरा देती है और अपने दोस्त चेंगमू के साथ अंतिम दौर तक पहुंच जाती है। हालांकि मिसेस किन उसके लिए एक जाल बिछाती हैं, और वो ये है कि कार्यक्रम का आयोजक क्याओयू के स्टॉल से चीनी हटा देता है, जो उस व्यंजन के लिए एक बुनियादी सामग्री थी जो वो बना रही थी। इसलिए क्याओयू को दूसरी तरह की चीनी इस्तेमाल करनी पड़ती है। जज मिस्टर लिन है, जो दोनों व्यंजन चखते हैं और क्याओयू और चेंगमू के व्यंजन को विजेता चुनते हैं। इस तरह बाधाओं के बावजूद वे फिर भी जीत जाते हैं। घर पहुंचने पर क्याओयू मिस्टर लिन से बात करती है और उन्हें एक उपहार देती है, जो एक बहुत सुंदर नीली टाई निकलती है। ये छोटा सा तोहफा पाकर वो उसे पहनकर काम पर जाने का फैसला करते हैं। अपने खाली समय में मिस्टर लिन चैन से बात करते हैं। चैन उनसे थोड़ा मजाक करता है, ये कहते हुए कि वो जानता था कि क्याओयू का व्यंजन कौन सा था, जो सच है, और इसी वजह से उसने उसे जिताया। इसके अलावा चैन उसे क्याओयू को रिझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि वह अपने दोस्त चेंगमू के साथ है और स्वीकार करती है कि मिस्टर लिन के व्यवहार को लेकर वो उलझन में है। कुछ समय बाद क्याओयू को जोरदार जुकाम हो जाता है। मिस्टर लिन उसके लिए एक कप चाय बनाते हैं। फिर चेंगमू थोड़ा सूप लेकर आता है। मिस्टर लिन उनकी बात सुनते हैं, चाय लेकर पास आते हैं और दोनों को साथ देखकर थोड़ा जलन महसूस करते हैं। ये देखकर चेंगमू परेशानियों से बचने के लिए वहां से जाना बेहतर समझता है। घर के अंदर क्याओयू मिस्टर लिन का अपने दोस्त को डराने के लिए सामना करती है, लेकिन अनजाने में ठोकर खा जाती है और सीधे उन पर गिर पड़ती है, और इसी वजह से दोनों एक रोमांटिक चुंबन कर बैठते हैं, जो आगे चलकर कई और चुंबनों में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर लिन को फ्लू हो जाता है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उनके अच्छे दोस्त चैन उनसे मिलने आते हैं, लेकिन मजाक करने के बाद जल्दी ही चले जाते हैं। फिर मिस्टर लिन से उनकी माँ मिलने आती हैं, जो उनकी हालत को लेकर और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्होंने अपनी मंगेतर को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। सही है, उनकी मंगनी तो हो चुकी है, कितना भयानक। लेकिन ठीक उसी पर मिस्टर लिन जवाब देते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते। अब ठीक है, हैरानी की बात यह है कि मिसेस किन ये सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि वो उनके कमरे के बाहर खड़ी थी, और माँ के जाने के बाद मिस्टर लिन क्याओयू से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो पाएंगे, ताकि दोनों का एक भविष्य साथ हो सके। दूसरी ओर उनका दोस्त चेन ऑरेंज के साथ अपने दोस्त चेंगमू की कैफेटेरिया में एक छोटी सी डेट करता है। वे किताबों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसे पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं लगता। एक और दृश्य में मिसेस किन क्याओयू को नुकसान पहुंचाने का फैसला करती हैं, इसलिए वो डायरेक्टर वू को फोन करती हैं ताकि वो खाद्य निरीक्षण करे और क्याओयू पर अनुमत न किए गए सामग्री इस्तेमाल करने के कारण धोखाधड़ी का आरोप लगा सकें। दूसरी ओर क्याओयू के पिता भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओह,
यहाँ तो बहुत सारी मुसीबतों की गंध आ रही है। अस्पताल में मिस्टर लिन की मंगेतर क्याओ यू से बात करने का फैसला करती है और उसे बताती है कि मिस्टर लिन को जजों के पैनल से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से दोनों कैफेटेरिया में बात करने का फैसला करती हैं, जहां माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मिसेस किन चेतावनी देती हैं कि वो मिस्टर लिन से शादी करेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उन्हें रोक सके। इसके अलावा वो उसका अपमान करती हैं, ये कहकर कि वो सिर्फ पैसे के लिए मिस्टर लिन के साथ है, और ये आरोप लगाकर कि उसने कुकिंग प्रतियोगिता में भी धोखा किया था। ये सब होने के बाद क्याओ यू मिस्टर लिन को फोन करके बताती है कि वो अस्पताल वापस नहीं आएगी। लेकिन उसी समय चैन पहुंचता है, जिसने मिसेस किन को अस्पताल से निकलते हुए देखा था। जब मिस्टर लिन को पता चलता है कि मिसेस किन ने क्याओ यू से क्या कहा, तो वो अपनी मंगेतर को फोन करके उससे कहते हैं कि वो उससे दूर रहे। थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन घर लौट आते हैं। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि क्याओ यू ने प्रतियोगिता में धोखा किया, क्योंकि उसने ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया था जो अनुमति प्राप्त नहीं थी। इस बीच क्याओ यू चौक में बैठी ये सोच रही होती है कि वो मिस्टर लिन को सच कैसे बताए। तभी उसके पिता कुछ पैसे मांगते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। तब वो आखिरकार मान जाती है, लेकिन उसके पिता ये देखकर आक्रामक हो जाते हैं कि उसने उन्हें बहुत कम पैसे दिए। उसकी किस्मत से मिस्टर लिन, जो अपनी कार से उसे देख रहे थे, नीचे उतरने और उसका बचाव करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो अपने पिता को और पैसे देती है ताकि वो वहाँ से चला जाए। घर पहुंचकर पैसे और क्याओ यू की प्रतियोगिता हरकत पर बहस होती है, इसलिए वो बहुत गुस्से में घर से निकल जाती है। वहाँ से निकलते ही क्याओ यू की मुलाकात अपने दोस्त चेंग मू से होती है। वे दोनों अपने बचपन और साथ बिताए मजेदार पलों के बारे में थोड़ी देर बातें करते हैं। इस बीच मिस्टर लिन सुयांग एक फोन कॉल करते हैं, जिससे वो पूरी स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्याओ यू घर लौटती है और मिस्टर लिन सुयांग उसे चूमते हैं। हालांकि वो वास्तव में ऐसा नहीं चाहती। मिस्टर लिन सुयांग उसे उसके कमरे में ले जाते हैं ताकि वो जो हुआ उसके लिए माफी मांग सके, और क्याओ यू उन्हें एक और चुंबन देकर माफ कर देती है। मिस्टर लिन सुयांग क्याओ यू से कहते हैं कि उसे अपने पिता या प्रतियोगिता के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो उसे अपनी माँ का एक हार उपहार में देते हैं। काम पर मिस्टर लिन सुयांग को कंपनी के शेयरों में गिरावट के बारे में पता चलता है, जबकि चेंग मू दुखी है क्योंकि क्याओ यू उसके प्यार का जवाब नहीं देती। और कैसा दोस्त है ये। बाद में शिडर सियर र लिन क्याओ यू को काम पर ले जाते हैं ताकि वो उनकी मदद करे। दोनों का रोमांटिक पल होता है। एक कर्मचारी उन्हें देख दूसरों को उनके रिश्ते के बारे में बता देती है। क्याओ यू साथ खाना पकाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे एशनर र लिन अंततः स्वीकार कर लेते हैं। घर पहुंचने पर क्याओ यू को एक फोन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि चेंग मू विदेश पढ़ने जा रहा है। हालांकि जाने से पहले वो उसे अपने प्यार का इकरार कर देता है। दूसरी ओर ऑरेंज अपने घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अज्ञात लोग अगवा कर लेते हैं। क्याओ यू मिस्टर लिन सुयांग के घर लौटती है, जहां उसकी मुलाकात उनसे होती है। वहां उसे पता चलता है कि वो घायल हैं, लेकिन मिस्टर लिन सुयांग उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उनकी दृष्टि में सुधार हो रहा है। दूसरी ओर चेन ऑरेंज को ढूंढने निकलता है, जिसे चेंग मू की पूर्व प्रेमिका ने अगवा किया था, लेकिन किस्मत से वो उसे बचाने और घर लाने में कामयाब हो जाता है। क्याओ यू और चेंग मू एक दूसरे को विदा कहते हैं और वो मिस्टर लिन सुयांग के साथ चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि पेड़ों के पीछे एक आदमी छिपकर उन्हें देख रहा है। और दफ्तर में मिस्टर लिन सुयांग को पता चलता है कि क्याओ यू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों को ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि मामला क्या है। लेकिन जल्द ही उन्हें एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि क्याओ यू बेहोश होने के कारण अस्पताल में है। फिर उन्हें ये जानकारी मिलती है कि कुछ लोग उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर ऑरेंज जागती है और उसे चैन मिलता है। वहाँ वो उससे अपने प्यार का इकरार करता है। इस बीच मिसेस किन एक इमारत की बालकनी पर है और वो क्याओ यू तथा उनके मंगेतर को अलग करने की नई योजना बना रही है। कुछ समय बाद क्याओ यू नेत्र चिकित्सक के पास जाती है। वहाँ दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात मिसेस किन से हो जाती है। मिसेस किन उसे बताती है कि वो उसकी माँ की स्थिति में मदद कर सकती है अगर वो उनके होने वाले पति से दूर हो जाए। अगले दृश्य में हम मिस्टर लिन सुयांग को देखते हैं, जो अगले दिन होने वाली सर्जरी की तैयारी के लिए अस्पताल में है। दूसरी ओर अचानक क्याओ यू मिस्टर लिन सुयांग का घर छोड़ देती है क्योंकि उसके पिता को विदेश भेजा जा रहा है, और क्याओ यू अपने पिता के प्रति नफरत के बावजूद उन्हें ढूंढने का फैसला करती है।
हालांकि इसकी वजह से वो कुछ समय के लिए मिस्टर लिन सुयंग से नहीं मिल पाएगी। मिस्टर लिन सुयंग के पास वापस चलें तो सर्जरी सफल रही, लेकिन उन्हें केवल क्याओ यू की मौजूदगी की परवाह है और उसे न देखकर वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। मिसेस किन अपने मंगेतर से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ वो उनसे अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लेते हैं। दूसरी ओर ऑरेंज को क्याओ यू का एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जवाब में ऑरेंज उसे बताती है कि अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है और वो चाहती है कि क्याओ यू उसकी ब्राइड्समेड बने। इन सब के बाद 5 साल बीत चुके हैं। मिस्टर लिन सुयंग अभी भी क्याओ यू की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और उसे एक बच्चे का हाथ थामे चलते हुए देखकर खुश हो जाते हैं, जो कि उन दोनों का बेटा निकलता है। ऑरेंज और उसका मंगेतर चेन क्याओ यू और मिस्टर लिन सुयंग को अकेला छोड़ने के लिए बच्चे के साथ जाने का फैसला करते हैं। वे टहलने निकलते हैं और थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन सुयंग फिर से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा समाप्त होता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक के लिए अलविदा।